हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सिमरीलाल शास्त्रविद कृष्ण गौरदास में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण के वरिष्ठ भ्राता बलदेव जी के बारे में कुछ बताने वाले हैं, क्योंकि सामने ही भगवान श्री बलराम जी के जयंती महामहोत्सव आ रहा है। जय श्री बलराम जयंती महामहोत्सव की जय। तो बलराम जी बहुत ही जल्द इस धराधाम में प्रकट होकर दिव्य लीलाओं को प्रदर्शित करने वाले हैं। तो भगवान बलराम के बारे में आज हम लोग शास्त्र से कुछ विषय के बारे में जानेंगे। और ज़्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण की दिव्य लीलाओं को सुने हैं, कहीं ना कहीं देखे हैं। और कृष्ण जो कि सर्वेश्वर आदि पुरुष हैं, वो कैसे इस धराधाम में आके अपने दिव्य लीलाओं को संपादित करते हैं, इस बारे में भी जानते हैं। लेकिन लोग बलराम जी के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। सिर्फ जानते हैं कि बलराम जी कृष्ण के वरिष्ठ भ्राता हैं, कृष्ण से बड़े हैं, बड़े भैया हैं कृष्ण के, दाऊ जी हैं। लेकिन उनका जन्म कैसे हुआ और उनके प्राकट्य रहस्य के पीछे कारण क्या है, और सर्वोपरि उन्होंने क्या क्या लीलाएं की हैं, इस सब चीज़ों के बारे में कम जानते हैं। तो चलिए आज इस विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे बलराम जी की कुछ दिव्य आविर्भाव लीला रहस्य के बारे में आप लोगों को बताने का। जय। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण के माध्यम से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं स्वादयित स्वावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेशु गोपिकाकान्त्य राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगे श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्रीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्रीजगन्नाथाय ते नमः। जय आनंदमय लीला विग्रहाय हेमांग दिव्य छवि सुंदराय तस्मै श्री महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री नित्यानंद नमस्तुभ्यं श्री प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय श्री जाह्नवापतये नमः। जय श्री पंचतत्वात्तत्वं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। सभी मेरे साथ एक साथ बोलिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो सभी को स्वागत है सिमरीलाल शास्त्रविद कृष्ण गौरदास में, जहाँ पे आज हम लोग जानने वाले हैं श्री बलदाव जी, बलराम जी के बारे में। बलराम जी कौन है? ज़्यादातर लोग कृष्ण के बारे में जानते हैं, लेकिन बलराम के बारे में ज़्यादा नहीं जानते, क्योंकि बलराम जी के आविर्भाव जयंती बहुत ही पास निकट आ रहा है। तो इस कारण ही आज हम बलराम जी के ऊपर कुछ बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमं श्लोकैर्भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः।
जानेंगे बलराम जी के बारे में। बलराम जी कौन है? अब प्रारंभ करते हैं कृष्ण के लीला में। जब परम ब्रह्म भगवान इस धराधाम में आके अपने दिव्य लीलाओं को प्रकट करेंगे, तो उसके पहले भगवान क्या करते हैं, अपने श्रेष्ठ पार्षदों को, अपने भक्तों को, अपने अंग विभूति शक्तियों को प्रकट करते हैं और उनके माध्यम से उस स्थान को पवित्र करते हैं, मंगलमय करते हैं, और फिर भगवान खुद अवतीर्ण होते हैं। तो ये जो बलराम जी हैं, बलराम जी और अलग कोई व्यक्ति नहीं है, ये साक्षात कृष्ण ही है। अब इसको कंफर्म कर रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज जी अपने श्री चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पे बता रहे हैं कि कृष्ण के अंग विभूति, कृष्ण के ही शक्ति हैं साक्षात बलराम जी। मतलब शक्ति और शक्तिमान, तो दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। एक व्यक्ति है, व्यक्ति के अंदर जो शक्ति है, तो जिस शक्ति को हम लोग देखते हैं, तो शक्ति को अलग से देखने का माध्यम वो अलग व्यक्ति हो गया, ऐसा नहीं है। अलग तरीके से हम लोग देख सकते हैं, इसका अर्थ ही वो अलग व्यक्तित्व तो होगा, ऐसा नहीं। तो भगवान और भगवान की शक्ति अभिन्न है। तो बलराम जी और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं, दोनों ही एक है और दोनों एक साथ विराजित रहते हैं। तो बलराम जी भगवान श्री कृष्ण के अंग कांति के दिव्य शक्ति का प्रकाश है, जो कि बल है, बल और साथ में उनका नाम है राम। राम कथा का अर्थ होता है जो आनंददायक, जो आनंद को प्रदान करते हैं और सदा सर्वदा भगवान के संतुष्टि हेतु, भगवान के आनंद वर्धन हेतु अपने कार्य को संपादित करते हैं। वो है कौन? बलराम। तो वही बलराम जी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न है, दोनों में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों ही एक है। ठीक है, तो ये फर्स्ट विषय जो शास्त्र हम लोग को वर्णन करते हैं। और अभी तब बलराम जी के जन्म के बारे में बहुत सारे कन्फ्यूजन भी है। लोग विभिन्न प्रकार से इस चीज़ को अलग तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर ठीक ठाक हम लोग परंपरा के माध्यम से गुरु के अनुगत होके भगवान श्री कृष्ण से उस दिव्य ज्ञान जो इस परंपरा के द्वारा संप्रदाय आचार्यों से हम लोग को मिला है, इसको अगर माने तो इससे हमारा कोई भी दंड नहीं रहेगा। जैसे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के ऊपर में भी बहुत सारे दंड हैं, मतलब लोगों के अंदर बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, एग्जैक्टली क्या विषय है इसको बहुत अच्छे से नहीं समझते, नहीं जानते। और ज़्यादातर लोग आज के समय में टीवी सीरियल्स देख के इसका विचार करते हैं, इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ये तो संपूर्ण मूर्खता है। कभी भी भगवान को कोई भी टीवी सीरियल देख के आप समझ नहीं सकते। हो सकता है उन कैरेक्टर के एक्टिंग को देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है, आप कृष्ण भक्त बन गए, या फिर आपको बहुत अच्छा लगने लगा, दैट इज़ अनदर थिंग। लेकिन जो टीवी सीरियल्स में दिखाए जाते हैं वो करेक्ट है। प्रभु जी हमने तो ऐसा देखा था, ऐसा ही होता था क्या, या फिर सच में ऐसा ही विषय है? नहीं, उसमें बहुत कुछ ऐसे एडिशनल डाला जाता है मसाले, जिससे ऑडियंस ज़्यादा बढ़े, जिससे शो का टीआरपी बढ़े और लोग ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उसका प्रमोशन करें। तो इसलिए कभी भी हम लोगों को टीवी सीरियल्स हो, कोई भी नाटक ड्रामा हो, उसको देख के फुल कंक्लूजन में हम लोग को नहीं आना चाहिए। हम लोग को समझना है शास्त्र चक्षु से, गुरु के कृपा से। गुरु वो तत्वदृष्ट व्यक्ति जो शास्त्र के पंडित हैं, शास्त्र के बारे में जानते हैं और शास्त्र के दृष्टि से पूर्ण रूप से गुरु तत्व को समझे हैं, उन्हीं से इस दिव्य ज्ञान को ग्रहण करना है और ग्रहण करके इसको प्रचार करना है। तो अभी हम लोगों को इस विषय को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि भगवान कृष्ण तो इनका शक्ति है साक्षात बलराम। अब बलराम जी
बहुत ही सुंदर अद्भुत दिव्य लीलाओं को प्रकट किए हैं। बलराम जी कब को तब आए थे, और बलराम जी का जन्म के बारे में अगर प्रभु जी थोड़ा बताएं। जन्म के बारे में बहुत जनी अच्छे से नहीं जानते कि कैसे बलराम का जन्म हुआ। तो बलराम जी के माता थे रोहिणी देवी, ठीक है, रोहिणी देवी। बहुत जन कहीं ना कहीं से खबर लिए हैं, कुछ ना कुछ गलत फहमी फैला हुआ है कि देवकी के गर्भ से ही, देवकी का सप्तम गर्भ जो था वही बलराम जी, और अष्टम गर्भ में कृष्ण जन्म लिए। तो ऐसा बहुत लोग जानते हैं, ये पहला। दूसरा, कोई व्यक्ति ऐसे जानते हैं ज़्यादातर कि देवकी के गर्भ से वो दिव्य संतान रोहिणी के गर्भ में गया था और रोहिणी से जन्म लिया था। तो इसीलिए रोहिणी माता कहलाती है बलराम जी के। तो ऐसे भी लोग समझते हैं, ये भी करेक्ट नहीं है। और तीसरा जो कि शास्त्रीय प्रमाण है, जो कि परंपरा के माध्यम से हम लोग जाने हैं, तो जितना भी जो भी दंद्र हैं हम लोग को सही चीज़ को समझना है गुरु के अधीन रह के। तो अभी बताया गया है कि रोहिणी माता खुद गर्भवती थी और उनके ही गर्भ से साक्षात बलराम जी का जन्म हुआ। अब हम ये जो लीला है इसको बता रहे हैं क्या है। आप लोग जैसे जानते हैं, कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में बंदी करके रखा था। अब देवकी और वसुदेव कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनके लिए जो कारागार था वो भी कोई साधारण कारागार नहीं था, वो बड़ा राजप्रासाद जैसा होता है, राजमहल जैसा था, क्योंकि वो लोग बहुत ही खास व्यक्ति थे, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। तो वहाँ पे कारागार में वो लोग थे, और वसुदेव की स्त्री रोहिणी देवी थी, देवकी भी थी और रोहिणी। तो रोहिणी माता कभी कभार मिलने आती थी वसुदेव से, तो उनको अनुमति दिया गया था, वो रानी थी, वो आके मिल के जाती थी वसुदेव से कारागार। अब जब रोहिणी माता आती थी तो रोहिणी माता रहती थी मथुरा में, जहाँ पे मथुरा के कारागार में वसुदेव और देवकी उसके अंदर बंद थे। तो रोहिणी माता जब भी वसुदेव से मिलने आते थे तो वो लोग बातचीत करते थे एक साथ रह के, और देवकी माता भी रहती थी। तो रोहिणी माता जब गर्भवती थी तब वसुदेव के मन में बहुत चिंता होने लगा कि कहीं ना कहीं एक कंस जो है दुष्ट, ये देवकी के गर्भ के संतान को तो नष्ट करना चाहता ही है, लेकिन कोई कारणवश अगर रोहिणी गर्भवती है उसके ऊपर भी ये अन्याय अत्याचार करने लगा तब बहुत बड़ा समस्या हो जाए। तो इसको लेके चिंतित रहेंगे वसुदेव तब रोहिणी माता को बोले कि तुम मथुरा त्याग करके गोकुल में चले जाओ और गोकुल में नंद महाराज के नंद भवन में रहो, तो वहाँ पे तुम निश्चिंत रहोगे और हमको जो द्वंद्व है, जो मन में चिंता है, उस चिंता से हम भी मुक्त रहेंगे। तो इसको समझ के तब रोहिणी माता मथुरा को त्याग करके गोकुल में नंद भवन में चली गई थी, और जिस समय वो गई उस समय वो गर्भवती थी, और बाद में जाके नंद भवन में उनका जो गर्भ से जन्म लिए साक्षात बलराम जी। तो बलराम जी का ऐसे जन्म हुआ। तो बलराम जी कौन हुए? साक्षात वसुदेव के संतान, अर्थात कृष्ण के वरिष्ठ भ्राता। तो अभी प्रभु जी पहले जन्म लिए बलराम जी और बाद में कृष्ण आए। तो कृष्ण और बलराम दोनों में उम्र का कितना अंतर है? दोनों क्या एक साल बड़े हैं, कुछ महीने बड़े हैं, कुछ दिन बड़े हैं, या फिर बहुत दोनों के अंदर एज का गैप, उम्र का दोनों के अंदर बहुत डिफरेंस है। अभी ज़्यादातर लोग जानते नहीं, हम बता दे रहे। बलराम जी कृष्ण से 8 दिन के बड़े थे, ठीक है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। तो ज़्यादा कन्फ्यूजन में, ज़्यादा विभिन्न प्रकार के प्रजल्पों में, प्रसंगों में जाने का प्रयोजन नहीं है, सिंपल है। तो इतना ही
दिन का उनके अंदर अंतर था। पहले बलराम जी का जन्म हुआ, उसके बाद ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। हाँ, अभी बहुत ही जल्द कुछ ही दिनों में बलराम जी का जन्म आविर्भाव आ रहा है और उसी के कुछ दिन बाद ही भगवान श्री कृष्ण का जन्म होगा। तो दोनों में बहुत ज़्यादा उम्र का अंतर नहीं है, कुछ दिन का ही है। अब बलराम जी पहले जन्म ले लिए, उसके बाद कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा के कारागार में, और कृष्ण को वसुदेव एक टोकरी के ऊपर लेके यमुना पार करके गोकुल में नंद भवन में रख के आए थे। तो फिर कृष्ण का जन्म वो गोकुल में सेलिब्रेट किया गया। अब बलराम जी का जो जन्म हुआ था उसको बहुत बड़े तरीके से, भव्य तरीके से नहीं पालन किया गया। उसको दोनों के जन्म के दिन, अर्थात कृष्ण के जन्म के दिन ही एक साथ दोनों का जन्मदिन उद्यापित किया गया था और गोकुल में महाआनंद का इस महामहोत्सव बलराम जयंती कृष्ण जयंती पालन किया गया था। क्योंकि लोग ज़्यादा उस समय चिंतित थे कि कंस शायद इस बच्चे को हत्या कर दे सकता है, सोच ही सकता है कि साक्षात कृष्ण जन्म ले ली है। इस विषय को सोच के ही जो नंद भवन के वहाँ पे जितने भी ब्रजवासी थे सब, तो वो चिंतित रहते थे, जिसके कारण ही बहुत बड़ा कुछ सेलिब्रेशन नहीं हुआ था। लेकिन साक्षात कृष्ण जब चले आए तो बलराम और कृष्ण का दोनों का संतुष्टि विधान के हेतु बहुत बड़ा उत्सव पालन किया गया था। अब बलराम जी जो कि जन्म ले लिए और कृष्ण भी थे, तो दोनों धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब दोनों बच्चे का नामकरण होगा, तो दोनों का नामकरण उत्सव एक साथ ही हुआ था, कृष्ण और बलराम का। तो उनका नाम प्रदान किए थे साक्षात गर्ग आचार्य अर्थात गर्ग मुनि। तो गर्ग मुनि आए थे नंद महाराज के नंद भवन में, और जिसका भी बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में है, जहाँ पे नंद महाराज हाथ जोड़ करके मिनती करके गर्ग मुनि का स्तुति कर रहे हैं कि हे मुनिवर, आप जैसे दिव्य गुरु श्रेष्ठ आचार्य गृहस्थ के घर पे आगमन करते हैं और सबका कल्याण साधन करते हैं, तो आप जैसे साधु महान व्यक्तियों के आगमन से गृहस्थ का घर धन्य होता है, उनको कृपा मिलता है और वो भगवत भक्ति में अधिष्ठित रह के भगवत भक्ति के मार्ग में अंतिम में कृष्ण प्राप्ति करने में सफल होता है। तो कृपा करके हे मुनिवर, आज के दिन आप पधारे, आप हमारे गृह में जो दो पुत्र, दो सुंदर संतान का जन्म हुआ है, तो उन लोगों का जन्म पत्रिका बनाएं और आप इनका नामकरण करें। तो भगवान श्री कृष्ण और नंद भवन के अंदर ही बलराम जी का दोनों का नामकरण हुआ। तो गर्ग आचार्य जी बैठे और अपने दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों बालकों को लेके बैठे। तो पहले वो नाम दिए बलराम जी का, तो उनका नाम दिए, इसका नाम रहेगा राम, उनका नाम दिए राम अथवा बलराम, अर्थात जो सर्व आनंद प्रदानकारी, जो सदा सर्वदा आनंद को प्रदान करेंगे, उनका नाम है बलराम। अर्थात जो नित्य आनंद को वर्धन करते हैं, जिनका नाम उच्चारण मात्र से ही जीव को आनंद मिलेगा, और जब भी जीव कृष्ण की सेवा में नियुक्त होगा, जो जो कार्य में नियुक्त होगा, जिस सेवा को करके जीवों को आनंद मिलेगा, वही है बलराम। तो जिससे बल भी मिलेगा और आनंद भी मिलेगा। अब देखिए, भगवान को जानने के लिए सर्वोपरि किस चीज का प्रयोजन है? बल का प्रयोजन है। कौन सा बल? भगवत भक्ति करने का शक्ति, इस बल का प्रयोजन है। तबो कृपा कणा अमार संबल, तबो कृपा बिना नहीं अन्नो बल।
कृपा करो प्रभु दिया जीदो बोल दासो तुमा प्रणमोय। बता रहे हैं कि ये जो आपके प्रदत्त शक्ति है, इसी शक्ति से हम भक्ति कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा और कोई बल, कोई क्षमता नहीं है। तो हमको समझना है कि भगवान का भक्ति कभी सिर्फ मन से चाहने से ही भक्ति नहीं होता है। भक्ति को करने के लिए शक्ति का प्रयोजन है, बल का प्रयोजन है। और वो बल कौन है? वो बल भगवत भक्ति का बल है, वो भगवत भक्ति का शक्ति है। इस शक्ति को हम लोग कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसको हम लोग प्राप्त कर सकते हैं गुरु से। एकमात्र गुरु ही वो व्यक्ति है जो हमको भक्ति का शक्ति प्रदान करते हैं। तो जितने भी इस जगत में गुरु हैं, सभी गुरु के गुरु तत्व के मूल है आदि गुरु बलराम जी। तो बलराम कौन है? बलराम है आदि गुरु। आप लोग जान के लिख के रख दीजिए, बलराम जी हैं आदि गुरु, अर्थात जो सभी गुरु के मूल हैं, जिनसे गुरु तत्व प्रकाशित हुआ है। इस दुनिया में जितने भी गुरु देखेंगे, सभी का जो गुरु तत्व है वो मूल बलराम जी से प्रकट हुआ है, और बलराम जी ही आदि गुरु हैं। तो इसीलिए हम लोग जो गुरु को प्रणति निवेदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, ये साक्षात बलराम जी के पास जाता है, क्योंकि आदि गुरु होने के नाते उनसे सभी गुरु का सृष्टि हुआ है, प्रारंभ हुआ है इस गुरु तत्व का। तो जो सभी भगवान के भक्तों को बल प्रदान करेंगे और आनंद प्रदान करेंगे, वही है बलराम, जिनका नाम उच्चारण मात्र से, आश्रय ग्रहण करने मात्र से जीव को हृदय में परम शांति आराम प्रदान हो, वही बलराम। और उनका और एक नाम दिया गया, अब भागवतम में राम बताया गया, राम, और साथ ही बलराम भी आपको दो चीज। और एक नाम दिया गया संकर्षण। संकर्षण कथा का दो अर्थ है। संकर्षण कथा का अर्थ होता है जो दो परिवारों को मिलाता है, दोनों परिवार को एक करता है, वो है संकर्षण। और संकर्षण कथा का और एक अर्थ है जो हमारे हृदय के अंदर से सभी प्रकार के पाप कल्मश को, दुष्ट प्रवृत्तियां, ईर्ष्या, दंड, मोह, तो ये सब दुष्ट प्रवृत्तियां को कर्षण करके निकाल देते हैं अपने हलाल से, अपने जो मूसल है, उस मूसल से। फिर अपने हाथ में जो उनका एक लांगल रहता है, बलराम जी का दो मूल अस्त्र है जिसको लेके रहते हैं। इसको छोड़ के भी और भी बहुत कुछ है, शंख चक्र गदा पद्म तो है। अब इसको छोड़ के भी उनका जो मूल है, एक है मूसल, जो गदा जैसा दिखता है, क्लब, और एक है उनका जो लांगल, जो खेत में खेती करने में जो लांगल रहता है, वैसा लांगल है। तो उससे क्या करते हो, हमारे हृदय के अंदर से जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उसको कर्षण कर, जैसे मिट्टी में उसको कर्षण करने से क्या है, वो दोनों विभाजित हो जाते हैं, वैसे ही हमारे हृदय से दुष्ट प्रवृत्तियां को कर्षण करके निकाल देते हैं। तो वही प्रभु है साक्षात संकर्षण भगवान। तो इसको छोड़ के भी बलराम जी, उनको चतुर्भुह भी माना जाता है, चतुर्भुह उनसे सृष्टि हुआ है। तो बहुत जन ज़्यादातर एक गलतफहमी फैला हुआ है, लोग सोचते हैं कि विष्णु से कृष्ण का सृष्टि हुआ है, ना कि कृष्ण से विष्णु का। तो ये गलत है। ये अगर आप तात्विक दृष्टि से तत्व के अनुसार विचार करेंगे तो यहाँ पे ही आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले भगवान बलराम जी आते, फिर संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, चतुर्भुह आते। तो ये जो चतुर्भुह है, यहाँ ये नारायण का विभिन्न प्रकार के रूप है जिनका निर्दिष्ट फंक्शन है, काम है। और फिर विष्णु के विष्णु तत्व आते हैं, फिर गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, कारोदकशाही विष्णु, ये सब विष्णु के रूपों का प्राकट्य हुआ है। तो भगवान के अंश बलराम प्रकाशित होते हैं और बलराम जी से साक्षात प्रकट होते हैं
और ओ नारायण गर्भोदकशाही विष्णु, क्षीरोदकशाही विष्णु, कालोदकशाही विष्णु के रूप से दिव्य लीलाओं को संपादित करते हैं। तो हम सभी को समझना है इस विषय को बहुत ही क्लियरली, बहुत ही अच्छे तरीके से कि बलराम जी मूल हैं, अब उनसे जाके विष्णु के अवतार आते हैं, ना कि विष्णु से बलराम जी आते हैं। ठीक है, तो पहले आते हैं कृष्ण, कृष्ण के शक्ति का प्रकाश है बलराम, और बलराम जी से जाके चतुर्मुह विष्णु के बाकी अवतार आते हैं। अब साक्षात बलराम की कृपा से ही आप लोग इस तत्व को अच्छे से समझ पाएंगे और इसको समझा भी पाएंगे बाकियों को। तो बलराम जी जो कि ऐसे इस धराधाम में आते हैं और प्रकट होकर भगवान के दिव्य लीलाओं में संपादित करने में सुविधा करते हैं। जैसे बलराम का एक्सपेंशन है साक्षात, जैसे जो शेषनाग के अंदर भगवान विष्णु शयन करते हैं, वो शेषनाग साक्षात बलराम जी हैं। और जिस चामर को व्यंजन करके हम लोग भगवान का पूजा अर्चन करते हैं, वो चामर भी साक्षात बलराम जी है। भगवान को जो कीर्तन करके हम लोग प्रसन्न करते हैं, उसके लिए करताल बजाते हैं, मृदंग बजाते हैं, विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र बजाते हैं, ये सब साक्षात बलराम जी है। भगवान को जो सिंहासन रहता है, जिसके ऊपर भगवान विराजित रहते हैं, वो सिंहासन और कुछ नहीं शेषनाग है, और शेषनाग ही वही साक्षात बलराम जी है। भगवान श्री कृष्ण जिस बिस्तर में सोते हैं, जिस जूते को पहनते हैं, वो है क्या? साक्षात बलराम जी। भगवान श्री कृष्ण के सर पे जो छतरी को पकड़ा जाता है, तो वो जो अम्ब्रेला रहता है, तो छतरी भी साक्षात ही बलराम जी है। और भगवान श्री कृष्ण के जो वस्त्र हैं, ये सब भी साक्षात बलराम जी हैं। तो बलराम जी खुद को इस रूप से प्रकाशित किए हैं कि जहाँ पे दूसरे को किसी को कुछ मौका ना मिले, सदा सर्वदा वो भगवान श्री कृष्ण के सेवा में नियुक्त रहे। तो सबसे ज़्यादा बलराम जी सदा सर्वदा भगवान के पास सहित रहते हैं और भगवान की सेवा में नियुक्त रहते हैं। तो बलराम जी का और एक भी नाम आता है, वो है बलभद्र। बलभद्र नाम, बलभद्र अर्थात जो बहुत ही जिनके अंदर बल है, शक्ति है, और भद्र कथा का अर्थ है जो बहुत ही मैनर्ड रहते हैं, जो नियम कानून के अधीन रहते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करते हैं और अभद्र आचरण नहीं करते एक खासियत है। तो बलभद्र कथा का अर्थ है जो साक्षात सभी नियम कानून और जो कुछ भी बताए गए हैं, जो शास्त्र के शिष्टाचार, तो शास्त्र के सभी दिए हुए शिष्टाचार को पालन करके जो चलते हैं, वही है बलभद्र साक्षात बलराम जी। और अभद्र अर्थात जो शास्त्र में दिए हुए नियमों को पालन नहीं करते हैं और सभी गलत काम करते हैं, अभद्र आचरण करते हैं, उसको ही अभद्र बोला गया है, जो कि कृष्ण है। तो कृष्ण अभद्र हैं, कृष्ण भद्र कोई आचरण नहीं करते हैं। तो कृष्ण के जितने भी आचरण देखेंगे, कृष्ण कैसे करते हैं? कृष्ण माखन चोरी कर रहे हैं, कृष्ण वस्त्र हरण कर रहे हैं, फिर कृष्ण अपने घर के सामानों को तोड़ फोड़ रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो कृष्ण के सभी आचरण अभद्र हैं, लेकिन बलराम जी कभी भी अभद्र आचरण नहीं करते। बलराम जी के सभी आचरण बहुत ही भद्र, सभ्य और सब कुछ नियम के अधीन रह के होता है, शास्त्र के विधि अनुसार होता है, माता पिता को सुनते हैं, जिसके कारण ही पूरे ब्रज में बलराम जी का नाम ज़्यादा है। और बलराम जी को सभी ब्रजवासी लोग बहुत ही श्रद्धा करते हैं, मानते हैं, क्योंकि वो भद्र है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का प्रसिद्धि वृंदावन में है, लेकिन किस रूप से? अभद्र के रूप से, जो कोई भी नियम को नहीं मानते हैं, जो अपने मन मर्जी करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो दूसरों को कष्ट प्रदान करते हैं,
फिर दूसरों को प्रेम भी करते हैं। तो ऐसे ही अपने नटखटपन के लिए भगवान श्री कृष्ण प्रसिद्ध हैं, और बलराम जी अपने भद्र सभ्य आचरण के लिए वृंदावन में प्रसिद्ध है, जिसके कारण ही कृष्ण का जितना न ब्रजवासी लोग सीरियसली उनको सुनते हैं, उससे कहीं गुना ज्यादा मात्रा में सभी बलराम जी को मानते हैं और बलराम जी के दिए हुए आदेश उपदेश को अच्छे से सुनते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो इसीलिए बलराम जी के चरित्र अनुसार उनका नाम बलभद्र दिया गया है। अब दोनों बालकों का नामकरण हुआ, तो बलराम जी का नामकरण हुआ, फिर कृष्ण का नाम कृष्ण दिए। सर्व आकर्षति इति कृष्णा, सभी विश्व ब्रह्मांड को, अखिल जगत को आकर्षित करेंगे, जिसके कारण ही इस बालक का नाम है कृष्ण। तो ऐसे कृष्ण और बलराम जी का दोनों का नामकरण संपादित हुआ। फिर दोनों एक एक करके लीला करते रहे, अद्भुत सुंदर सुंदर मनोरम लीला करते रहे। बलराम जी की अनंत लीलाएं हैं, बहुत सारे लीलाएं हैं। हम कैसे अभी सभी लीलाओं को आप लोगों को व्यक्त करेंगे? अगर हम सेमिनार देते रहे तो कम से कम हमको 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता भगवान बलराम जी के लीलाओं को बोलने के लिए। तो हालांकि हमारे पास बहुत ही सीमित समय है और बहुत सारे मेरे एंगेजमेंट्स हैं, तो जिसके कारण ही हम अभी प्रयास रखेंगे 1-2 लीला अभी वर्णन कर देने का। और तो एक समय था वृंदावन में जब कृष्ण बलराम दोनों बड़े हो रहे हैं, तो उन लोगों का नामकरण सब हो चुका है। तो अभी कृष्ण और बलराम और भी जब दोनों अपने कार्यों में उन लोगों को जब देख रहे हैं कि थोड़ा बड़े हो रहे हैं, लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं, तो इन लोगों को अभी क्या करें, गोचारण के लिए सेवा दे दिए थे। तो लोग गोचारण करने गोष्ठ में जाते थे, कृष्ण और बलराम अपने सभी सखाओं के सहित। तो एक दिन कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर श्रृंगार किए हुए हैं और दोनों अभी गोष्ठोच्चारण के लिए जाएंगे, गाय को लेके चलेंगे आगे। तो कृष्ण वेणु निनाद कर रहे हैं और भी बाकी सभी गोप सखाएं हैं, सभी जय ध्वनि दे रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, करते करते आगे जा रहे हैं। तो इतने में बलराम जी के माता रोहिणी देवी बलराम जी को पुकारे, हे बलराम तुम चले आओ, तुम आज गोष्ठचारण के लिए मत जाना, गोचारण तुमको आज करना नहीं पड़ेगा। तो बोले क्यों? तो बोले आज तुम्हारा जन्मदिन है, आज बलराम जयंती है। तो ये जो बलराम जयंती बहुत जल्दी ही आ रहा है, तो वही दिन था बलराम जी का आविर्भाव। तो उनके माता बोले कि देखो बलराम आज तुम्हारा जन्मदिन है, तो आज तुम गोचारण के लिए मत जाओ। हाँ, आज तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पकवान घर पे बनेंगे, तुम्हारा जन्म उत्सव पालन किया जाएगा। तो बलराम जी रुक गए, बलराम जी नहीं गए, और कृष्ण क्या किया, अपने गोप सखाओं के सहित गोचारण के लिए चले गए। अब जब कृष्ण गोचारण के लिए गए थे, तो वहां पे एक स्थान पे गोचारण करके दोपहर को सब थक गए थे। तो कृष्ण अपने गोप सखाओं के सहित वहां पे वृंदावन में एक स्थान में बैठ गए थे। वो स्थान है भोजन स्थली, तो जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं को लेके भोजन करते थे। अभी वृंदावन में जाएंगे वो जगह मिलेगा। तो इस समय क्या हुआ था, एक अद्भुत लीला हुआ था। उस लीला का नाम है ब्रह्म विमोहन लीला। ठीक है, ब्रह्म विमोहन लीला। वृंदावन में जाएंगे, ये जगह भी आपको मिलेगा, ये थोड़ा वहां से दूर में है। ब्रह्म विमोहन लीला के साक्षात ब्रह्मा जी विमोहित हो गए थे भगवान श्री कृष्ण को लेकर। तो कृष्ण दोपहर को खाने बैठे अपने सभी सखाओं के सहित। तो लोग सभी अपने अपने पोटली को खोल के खाना निकाल रहे थे और एक जगह में रख रहे थे। तो सभी गोप सखाओं के माताएं कृष्ण के संतुष्टि के लिए खाना बनाते थे। ऐसा नहीं कि अपना बच्चा खाएगा उसके लिए खाना टिफिन करके भेज दें। सभी मन में ही चिंता रखते थे कि मेरा संतान कृष्ण के सहित खेलने जा रहा है, कृष्ण के सहित गोचारण करेगा, अर्थात कृष्ण का पूर्ण कृपा को प्राप्त करेगा। तो इस कारण हमारा मूल उद्देश्य है कृष्ण के सेवा में खुद को नियुक्त करना। और खुद को कैसे नियुक्त करें, क्योंकि साक्षात कृष्ण का सान्निध्य तो हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। सभी माताएं ब्रज की ऐसे चिंता करती थी, लेकिन उनके मन में एक आनंद का विषय था कि
उनके संतान कृष्ण के साथ खेलने जा रहे हैं। तो जब संतान खेलने जा रहे हैं तो उनके हाथ से अच्छे अच्छे सुंदर पकवान बना के देती थी उनके माताएं, और बोलते थे कि पहले खुद मत खाना, पहले क्या करना, पहले ऐसा भोजन इसको कृष्ण को प्रदान करना। तो कृष्ण ग्रहण करेंगे, कृष्ण ग्रहण करने के बाद कृष्ण का जो उच्छिष्ट प्रसाद रहेगा उसको आप लोग ग्रहण करना, ऐसा बता। तो इसको सुन के सभी गोप सखाए क्या करते थे, पहले जब सभी अपना अपना टिफिन बॉक्स रखते, टिफिन तो ऐसे कंटेनर नहीं रहता था जैसे ऐसे हैं, उसमें सब पोटली रहता था, पोटली में सब एक लाठी लेते थे, लाठी के ऊपर एक पोटली बना के उसमें सब भोजन रख के लेके जाते। तो सभी अपने एक एक करके पोटली खोले और खोल के कृष्ण को विभिन्न प्रकार के व्यंजन अर्पण करने लगे। अब कृष्ण खा रहे थे और गोप सखाए खा रहे थे, बहुत ही सुंदर मनोरम एक समय चल रहा था। तो इतने में नारद मुनि ब्रह्मा जी के पास गए। नारद मुनि ब्रह्मा जी को जाके बोले कि ब्रह्मा जी ये मामला क्या चल रहा है। तो बोले क्यों? बोले कि देखिए भगवान के श्रेष्ठोत्तम भक्त जितने भी हैं उन लोगों का उद्धार नहीं हो रहा है, लेकिन जितने भी राक्षस हैं, दुराचारी हैं, पापी हैं, उन सभी का उद्धार हो जा रहा है। तो आप कैसे ब्रह्मा है, सृष्टि करता है कि जिनका कोई नियम नहीं बना है, कोई आप एक निर्धारित कोई विषय को आप प्रतिस्थापित नहीं किए हैं। बोले क्यों? ऐसा तो नहीं है, जो लोग पुण्यवान व्यक्ति हैं उन्हीं का ही सदगति होगा, परम गति होगा, और जो पापी दुराचारी हो तो नरक में जाएगा। बोले नहीं, ये तो नियम आप बोल रहे हैं, लेकिन आपके कार्य के साथ इसका कोई मेल नहीं है, क्योंकि ज्यादातर सभी पापी दुराचारी राक्षस लोगों का उद्धार हो जा रहा है और पुण्यवान ऋषि मुनि आदि जो लोग हैं उनका उद्धार नहीं हो रहा है। तो बोले कैसे? बोले हाँ, वृंदावन में तिनावर्त, बकासुर, अनिष्ठासुर, जैसे अनंत राक्षस लोग उनका उद्धार हो रहा है। वो सभी भगवान के नित्य वैकुंठ धाम में जा रहे हैं, लेकिन जो पुण्यवान व्यक्ति हैं उन लोगों को भगवान का दिव्य धाम का गति प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों है? तो ब्रह्मा जी बोले मेरे रिकॉर्ड में तो ऐसा नहीं है। तो बोले कि नहीं है तो आप देखिए। तो फिर ब्रह्मा जी देखने गए तो देख के आश्चर्य है कि ये कैसा है, कैसे इन लोगों का गति हो रहा है। तो तब नारद मुनि बोले कि ब्रज में एक कृष्ण नाम का बालक रहता है, तो बालक की कृपा से सबका उद्धार हो जा रहा है। तो ब्रह्मा जी समझे नहीं कि कैसे संभव हो सकता है कि कोई बालक ऐसा आचरण कर रहा है उससे उद्धार हो जा रहा है। ये एक्चुअली भगवान श्री कृष्ण के इच्छा अनुसार ब्रह्मा जी भूल गए थे कि कृष्ण कौन है, और कृष्ण ही बाल्य लीला करने इस जड़ जगत में आए हैं, इस जड़ जगत में भूतल में भौम लीला को संपादित कर रहे हैं। इस चीज को ब्रह्मा जी समझ नहीं पा रहे थे। तो जिसके कारण ही ब्रह्मा जी सोचे एक साधारण बालक जो वृंदावन में रह के ये सब पापी दुराचारी राक्षसों को उद्धार कर दे रहा है, इन लोगों को मार पा रहा है, इतने प्रभावशाली राक्षस जिनके डर से देवी देवता देवराज इंद्र भी भागता है, लेकिन वो सभी बड़े से बड़े राक्षसों को एक छोटा सा बालक मार दे रहा है। ये कैसे संभव है? इसको चिंता करके ब्रह्मा जी तब सिद्धांत लिए कि हम देखने जाएंगे साक्षात बालक कौन है। तो ब्रह्मा जी तब देखने आए वृंदावन में, उस स्थान में जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण अपने गोप सखाओं के सहित बैठ के भोजन कर रहे थे। तो इतने में ब्रह्मा जी देख रहे हैं कि कौन है, ये कौन सा व्यक्ति है, ये क्या साक्षात भगवान है? ऐसे मन में बहुत सारे द्वंद्व ला रहे थे। तो इतने में देख रहे थे कि कृष्ण अपने गोप सखाओं को, अपने मित्रों को अपने प्लेट से खाना खिला रहे हैं और उनके गोप सखा भी कृष्ण को खिला रहे हैं। अब ये तो मामला चल रहा था जिसको ब्रह्मा जी देखे। फिर सबसे विडंबना आश्चर्य का विषय यहाँ हुआ कि जब एक गोप सखा जो खाना खा रहा था अपने मुंह से खाना निकाल के कृष्ण के मुंह में डाल दिया हरि को। तो जब ये दृश्य हुआ तो तत्क्षणात ब्रह्मा जी थरथर करके कांपने लगे, और जिस हंस वाहन के ऊपर वो बैठे हुए थे तो उस हंस वाहन के ऊपर से गिर पड़े, और तत्क्षणात वो गिर के उन अचेतन हो गए। वो समझ नहीं पाए ये कैसे संभव है। ये अगर परम ब्रह्म भगवान होंगे तो परम ब्रह्म भगवान को कैसे कोई
अपने मुंह का झूठा निकाल के खिला सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। तो मान ही नहीं पा रहे थे। तो इसके बाद जब उनका ज्ञान आया तो चिंता की कि हम एक बार परीक्षा करके देखेंगे कि सच में ही परम ब्रह्म भगवान ये कौन है और कैसे ऐसे लीला संपादित हो रहा है। तो तत्क्षणात ब्रह्मा जी क्या किए, जितने भी गोप सखा वहाँ पे उपस्थित थे तो सभी को वहाँ से वो छुपा के लेके चले गए और 1 साल तक छुपा के रख दिए थे। तो ब्रह्मा जी सोचे कि हम सभी गोप सखाओं को छुपा दिए हैं 1 साल तक, वो लोग एक गुफा के अंदर सोए हुए हैं। तो तब अभी क्या चल रहा है जाके देखते हैं। तो फिर ब्रह्मा जी जब देखने आए तो देख के आके वो आश्चर्य रह गए हैं कि कृष्ण की इच्छा से जितने भी गोप सखा वहाँ पे उपस्थित थे, पहले लीला संपादित करते थे, सभी गोप सखा वहाँ पे पुनः उपस्थित हो गए और सभी के सहित भगवान फिर से भोजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी इस दृश्य को देख के आश्चर्य रह गए, ये कैसे संभव है? हम तो सभी गोप सखाओं को छुपा दिए थे और वो लोग तो अभी भी छुपे हुए हैं। फिर से ब्रह्मा जी जाके अपने उस जगह में देखे जहाँ पे छुपा के रखे थे कि हाँ सच में ही वहाँ पे सब गोप सखाए हैं। तो तब भगवान श्री कृष्ण कैसे ऐसे सभी के साथ लीला कर रहे हैं। तो फिर जब देखने आए तो आके देख रहे हैं कि सभी गोप सखाए वहाँ पे उपस्थित हैं और सभी गोप सखाए एक एक विष्णु के अवतार हो गए, एक एक जन एक एक विष्णु हो गए, चतुर्भुज नारायण। और बीच में भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष बैठे हुए हैं। तो इसको देख के तत्क्षणात ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम किए और उनके चरण में गिर गए और अनंत सभी गोप सखाओं को भी प्रणाम करने लगे, सभी अनंत विष्णु को भी प्रणाम करने लगे और उनकी स्तुति वंदना करने लगे। फिर भगवान श्री कृष्ण उस स्थान को त्याग करके एक वृक्ष के नीचे चले गए और ब्रह्मा जी चुपके से उस वृक्ष के वहाँ पे नीचे जाके कृष्ण के चरण में गिर के थर थर कांपने लगे और रोने लगे और भगवान श्री कृष्ण का स्तुति वंदना करने लगे कि हे प्रभु, हम आपके चरण में कितना बड़ा अपराध किए हैं। हम परीक्षा करके देखने चाहें कि आप भगवान हैं क्या नहीं। हमारा इतना मूर्खता, इतना दृष्टता, जो कि हम आपसे जन्म लिए हैं। ब्रह्मा जी का जन्म नारायण के नाभि कमल से हुआ है और सबसे पहला इस जगत का जीव है ब्रह्मा जी। तो पद्म से उनका जन्म हुआ, इसीलिए उनका नाम भी है पद्मज। और सबसे पहला जीव, तो सबसे पहले हम आके आपसे तीव्र ज्ञान को प्राप्त करके तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः, दिव्य ज्ञान को भी प्राप्त करके तपस्या करने के माध्यम से आपको जान पाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हम भी कैसे मूर्ख के जैसे दृष्टता किए कि हम समझ नहीं पाए कि आप ही वो परम ब्रह्म भगवान है। तो फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करने लगे भगवान श्री कृष्ण के चरण में और क्षमा यातना करने लगे। तो कृष्ण फिर कृपा की और ब्रह्मा जी का इस मूर्खता, इस दृढ़ता को वहाँ पे खंडन कर दिया। फिर बलराम जी जिनका जन्म महामहोत्सव चल रहा था ब्रज में, तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण गोप सखा आदि सभी बहुत सुंदर सुंदर आभूषण अलंकार पहन के सज धज के सभी आए थे, सभी नृत्य कीर्तन किए बलराम की संतुष्टि हेतु और बलराम जी बहुत ही प्रसन्न हुए। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण के सभी प्रकार के अनंत गोपीगण हैं जिनके सहित भगवान श्री कृष्ण आनंद आस्वादन करते हैं, लीला विलास करते हैं, वैसे बलराम जी के भी अनंत गोपियाँ हैं जिसके साथ बलराम के रास महामहोत्सव पालन किया जाता है। बलराम जी सदा सर्वदा आनंदित रहते हैं और आनंद वर्धन करते हैं। तो ऐसे बलराम जी के बहुत सारे अनंत लीला हैं। एक समय द्वारका में जब कृष्ण और बलराम जी थे तो बलराम जी जहाँ पे देख रहे थे पांडव और कौरव में युद्ध होगा, तो जिसके कारण वो खुश नहीं थे, वो कभी भी पक्षपात करना उतना पसंद नहीं करते थे। तो सिद्धांत लिए कि नहीं, हम इस द्वंद्व में नहीं रहेंगे कि किसके टीम में जाएं, पांडव के या फिर कौरव के। तो कृष्ण को बोले कि देखो हम इन सब के इस विषय के अंदर नहीं रहना चाहते। तो तब भगवान श्री कृष्ण बताए कि देखिए जो सत्य है, जो सही चीज़ है, आपको उनका ही संग में रहना चाहिए,
उनको ही सपोर्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे पांडव लोग जो सही सत्य के मार्ग में अधिष्ठित हैं, तो हम लोग को उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए। बलराम जी बोले देखो हम नहीं कर सकते, क्योंकि कौरव में मेरे ही शिष्य लोग हैं, तो हम उनको शिक्षा दिए प्रदान किए हैं, तो हम अपने शिष्यों के अगेंस्ट होके हाँ गुरु कैसे युद्ध करेंगे अपने शिष्यों के सहित। तो और उनके लिए भी ये कठिन होगा अपने गुरु के सहित युद्ध करना। तो हम पक्षपातित्व में इस विषय में नहीं रहना चाहते। हम तो चले जा रहे हैं, तुमको अगर कहीं इनके साथ रहना है तो तुम रहो, और इस द्वारका भूमि में हाँ तुमको सभी के सहित रह के हाँ सभी का मंगल साधन करना है। और हस्तिनापुर में जहाँ पे पांडव कौरव के सहित जो द्वंद्व हो रहा है, जहाँ पे महायुद्ध होगा, तो उसमें तुम सही सत्य के मार्ग में रह के उस पद को अनुशीलन करके उनको शिक्षा प्रदान करना। तो बोल के ऐसे दायित्व देके उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देके बलराम जी क्या किए, वो प्रस्थान किए। वो सिद्धांत लिए कि वो तीर्थ भ्रमण करने जाएंगे। तो विभिन्न स्थानों का तीर्थ भ्रमण करते हुए बलराम जी एक के बाद एक स्थानों को दर्शन करते हुए जा रहे थे। तो द्वारका से निकले, फिर प्रयागराज में गए, फिर वहाँ से एक एक करके पवित्र स्थान होते होते वो नैमिषारण्य में गए थे। तो नैमिषारण्य में जब वो पहुँचे तो वहाँ पे देखे कि 88,000 ऋषियाँ सभी वहाँ पे बैठे हुए थे, और सभी बैठ के दिव्य भागवत कथा को श्रवण कर रहे थे। तो वहाँ पे प्रवक्ता जो थे रोमहर्षण सुत जी, और ऐसे 88,000 ऋषियाँ जो वहाँ पे उपस्थित थी। तो सभी ऋषियाँ बहुत ही ध्यानपूर्वक प्रेम से उस दिव्य भागवत कथा को श्रवण कर रहे थे। उस स्थान में क्या हुआ, जितने भी ऋषि सभी रोमहर्षण सुत से दिव्य भागवत कथा को श्रवण कर रहे थे। तो इतने में वहाँ पे बलराम जी का प्राकट्य हुआ। बलराम जी आए, तो बलराम जी जब अंदर प्रवेश किए तो वहाँ पे देख रहे हैं 88,000 ऋषि सब बैठ के मनयोग से दिव्य भाव से प्रेम हृदय में प्रकट करके भगवान की कथाओं को श्रवण कर रहे हैं। किनसे? रोमहर्षण सुत से। तो बलराम जी इस कथा के बीच से चलने लगे, चल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। तो बलराम जी को देख के सभी तत्क्षणात दंडवत प्रणाम करने लगे। लेकिन जो भागवत कथा के प्रवक्ता थे रोमहर्षण सुत, वो एक क्षण के लिए भी उस स्थान में उठे नहीं, भागवत कथा कंटिन्यू करने लगे, और बलराम जी को देख के भी प्रणाम नहीं किए। तो जब बलराम जी को देख के भी प्रणाम नहीं किए तो बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए, और बलराम जी तब व्यक्त करने लगे, श्रीमद् भागवतम में है, बलराम जी व्यक्त करने लगे कि ऐसे ही पापी दुराचारी भंड व्यक्तियों को हम निधन करने और उचित शिक्षा प्रदान करने अवतीर्ण हुए हैं। तो ये व्यक्ति हो सकता है व्यास जी से ज्ञान को प्राप्त किया हो, लेकिन मूल रूप से जो प्रकृत सदाचार है इसको नहीं जानता है। तो तब इसका परिणाम भयंकर हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को सीखना है कि हम लोग सिर्फ शास्त्र के पांडित्य को अर्जन कर लिए ही मतलब हम लोग बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति हो गए, ये जरूरी नहीं। सबसे जरूरी विषय यहाँ पे है कि हम लोग कितने सुंदर तरीके से इस सभी शास्त्रों की शिक्षा को अपने जीवन में जान के ग्रहण करके उस अनुसार सदाचार को पालन करते हैं। सिर्फ शास्त्रीय ज्ञान को जानना ही काफी नहीं होता है, उसको अपने जीवन में अतिबाहित करना, अप्लाई करना, उस अनुसार यथार्थ रूप से आचरण करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे बलराम जी शिक्षा को प्रदान कर रहे हैं। हम लोग को सिर्फ गुरु के
तत्वावधान में रहना, गुरु के अधीन रहना ही काफ़ी नहीं होता है। गुरु से प्राप्त उस दिव्य ज्ञान को, शिक्षा को ग्रहण करके, जीवन में धारण करके उस अनुसार यथार्थ आचरण करना जरूरी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये लीला को बलराम जी प्रकट किए, जहाँ पे बलराम जी व्यक्त कर रहे हैं कि जहाँ पे कि ये जो भागवत कथाकार है, ये भागवत कथाकार यहाँ पे बैठे दिव्य भागवत कथा को प्रकाशित कर रहा है, और जहाँ पे इस सदाचार को नहीं जानता कि हम साक्षात भगवान आए हैं तो हमको देख के दंडवत प्रणाम करना चाहिए, इस विषय को नहीं जानता। तो ऐसे ही हम सभी जीवों को समझना है, जितने भी श्रेष्ठ शुद्ध वैष्णव हैं, परम गुरुदेव हैं, तो उनको दर्शन करके तत्सनाद हम लोग को प्रणाम करना चाहिए। उनके चरण में आश्रित रह के उनके दिए हुए दिव्य ज्ञान से खुद के जीवन को और भी परिपूर्ण करना चाहिए भगवत भक्ति से, और विनयी नम्र बनना है। ये संभव होगा जब हम लोग गुरु के तत्वावधान, गुरु के निर्देश, गुरु के दिए हुए आदेश अनुसार अपने जीवन को अतिबाहित करेंगे, तभी संभव होगा। अन्यथा हम अपने इच्छा अनुसार अगर प्रयास करेंगे तो कृत्रिम हो जाएगा, वो होगा भी नहीं। तो यहाँ पे इसी चीज को दर्शा रहे हैं। अब बलराम जी कौन है? वो है आदि गुरु। तो सभी गुरु के आदि हैं, मूल हैं, रिप्रेजेंटेटिव है। तो उनको तो सम्मान प्रदर्शन करना सर्वोपरि, सर्वोत्तम, सर्वसे श्रेष्ठ है। तो साक्षात बलराम जी वहां पे उपस्थित थे, लेकिन बलराम जी को देख के भी उधर उस समय रोमहर्षण सुत प्रणाम निवेदन नहीं किया, जिस कारणवश क्या हुआ, बलराम जी अत्यंत क्रोधित हो गए। तो बलराम जी तब सोचे कि व्यक्ति व्यास आसन में बैठ के, गुरु के आसन में बैठ के दिव्य कथा को प्रदान करना है, लेकिन यथार्थ रूप से आचरण नहीं करता, इसको हम लोग कभी भी ग्रहण नहीं करें, सहन नहीं करें। तो इसीलिए हम लोग को भी विचार करना चाहिए कि हम लोग यथार्थ रूप आचरण करें। आचार करे न के हो ना करे प्रचार, प्रचार करे न के हो ना करे आचार। तो आचार प्रचार महाप्रभु के उपदेश अनुसार कि यथार्थ रूप से हम लोग को आचरण करना चाहिए, और वैसे ही हम लोग को प्रचार भी करना चाहिए। तो तब जाके हम लोग यथार्थ रूप से इस गुरु परंपरा के मार्ग में युक्त होकर दिव्य ज्ञान को आगे बढ़ाने के इस पथ में युक्त हो सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हम लोग का आदर्श आचरण सीखना है, जिसको सिखाने साक्षात भगवान खुद प्रकट हुए, भगवान खुद आए और अपने लीला को संपादित किए। भगवान को क्या प्रयोजन है? भगवान खुद अजन्मा है, जन्म रहित है, फिर भी वो जन्म लेते हैं, लेके जीव को शिक्षा प्रदान करते हैं, और जीव उनसे इस शिक्षा को धारण करके इस लीला को श्रवण करने के माध्यम से अपने जीवन में परम कल्याण साधन करता है, भगवान का चिंतन करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, और अंतिम में इस प्रोसेस के साथ युक्त रहते हुए ही कृष्ण को प्राप्त करता है। तो ऐसे सभी के मंगल कल्याण साधन करने हेतु भगवान ये सब लीलाएं किए हैं। इसका वर्णन शास्त्र में दिया हुआ है। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, और भी भगवान के शुद्ध भक्त वर्ग स्तुति करते हैं कि भगवान क्यों प्रकट होते हैं। इसके बारे में हम बताएंगे जब जन्माष्टमी का समय आएगा उस समय। तो आज अभी हम लोग बलराम जी के जो बारे में श्रवण कर रहे हैं। तो बलराम जी कृष्ण से अभिन्न है, पूर्ण रूप से कृष्ण के शक्ति जो प्रकाशित हुआ है, तो वही बलराम वो यहाँ पे क्रोध को प्रकट करते हैं। किस चीज से? क्रोध को। क्रोध कृष्ण विद्वेषी जने, क्रोध जो है
उसको कहाँ पे प्रकट करना है? कृष्ण विद्वेषी, जो लोग कृष्ण के विद्वेषी हैं, अर्थात कृष्ण का निंदा करते हैं, गुरु का निंदा करते हैं, वैष्णवों का निंदा करते हैं, तो इन व्यक्तियों के ऊपर क्रोध प्रकट करना चाहिए, कृष्ण विद्वेषी जो है। तो यहाँ पे दर्शा रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से बलराम जी के जो व्यास आसन में बैठे हैं, उनको यथार्थ रूप से व्यास आसन का मर्यादा इसको धारण करके रखना पड़ेगा। इसको अगर यथार्थ पालन नहीं करेंगे तो तब वो अयोग्य है। उनको व्यासासन, इस परंपरा को प्रदर्शित करना नहीं चाहिए। जैसे आज के समय में हम लोग समाज में बहुत प्रकार के ऐसे अपसंप्रदाय दर्शन कर पाते हैं, अपसंप्रदाय दिख पाते हैं, जिनके बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो खुद को गुरु कहलाते हैं, दीक्षा देते हैं और बहुत प्रकार के अजाचित कर्म आदि करते हैं। तो जैसे बताया गया है कि तोताराम जो एक बाबा जी थे, उन्होंने बताया कि सोखी बेखी आउल बाउल नेरा नेरी कर्ता बाजा दरवेश तोता कहे इतर शंभु नहीं कोरी। तो ऐसे 13 संप्रदाय हैं, सोखी बेखी आउल बाउल नेरा नेरी कर्ता बाजा दरवेश। तो ये सब संप्रदाय सब अपसंप्रदाय हैं, जो कि महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद महाप्रभु के शिक्षाओं को बदल के अपने मन गिरत, अपनी इच्छा अनुसार परिवर्तन करके इसको चारों तरफ प्रचार किए, जिससे समाज में सिर्फ और सिर्फ दुराचार, भ्रष्टाचार इसका प्रचार हुआ, जिससे लोग वैष्णव जनों के प्रति ईर्ष्या प्रबल होने लगे, वैष्णवों को छोटा सोचने लगे और कलंकित करने लगे, क्योंकि इनके आचरण के लिए कोई भगवान की भगवत भक्ति के दिव्य महत्व को भी समझ नहीं पाए। तो जिसके कारण ऐसे अपसंप्रदायों से हम सभी को दूर रहना है और इनका आश्रय कभी भी ग्रहण नहीं करना है। तो ये लोग जो हैं, ये लोग बोलते हैं हम नित्यानंद वंशज हैं, हम गौरांग वंशज हैं। तो ये लोग महाप्रभु के नाम से, नित्यानंद प्रभु के नाम से बहुत सारे दुराचार पापाचार करते हैं। तो इनसे हम सभी को बच के रहना है। तो ऐसे लोगों को हम लोग एक्सेप्ट ना करें, जिसके कारण ही बलराम जी इस लीला को प्रदर्शित किए। तो बलराम जी क्या किए? फिर बलराम जी सामने गए, उस व्यास आसन में जो रोमहर्षण सूत बैठे थे, तो उसको देखें और तत्क्षणात बोले, तुम दुराचारी अयोग्य व्यक्ति बोल के एक तृण उठाए, तृण घास करते उठा के उससे रोमहर्षण सूत के गले पे मारे और गला छेद कर दिया और तत्क्षणात रोमहर्षण सूत वहां से व्यास से गिर पड़े, उनका मृत्यु हो गया। अब ऐसे क्रोध को प्रकट करके तत्क्षणात उनका उद्धार कर दिए बलराम जी। अब जब ऐसे क्या हुआ, मृत्यु हुआ, तो सभी बहुत आश्चर्य रह गए। अब जितने भी श्रोता थे वहाँ पे भागवत कथा के, तो सभी चिंता में पड़ गए। अरे भागवत कथा चल रहा था, जो भागवत के प्रवक्ता थे उन्हीं को बलराम जी मार दिए, अब क्या होगा? तो सभी हाहाकार करने लगे। श्रीमद् भागवत में ऐसा लिखा, वो हाहाकार करने लगे, सब चित्कार करने लगे, आर्तनिनाद करने लगे, सब बलराम जी से स्तुति की, है बलराम जी ये क्या हुआ? ये तो बहुत बड़ा अन्याय हो गया, या फिर क्या कारण है ऐसा, और आपने इनको निधन कर दिया। अरे ये तो बहुत शुद्ध व्यक्ति थे, ये भागवत कथाकार थे, तो भागवत कथाकार का निधन हो गया। अब देखिए बलराम जी जहाँ पे खुद युद्ध नहीं करना चाह रहे थे, बलराम जी नहीं चाह रहे थे युद्ध करना, जिसके कारण बलराम जी क्या किए, कोई भी पक्षपातित्व नहीं करेंगे, कोई भी पक्षपात नहीं करेंगे, कोई भी बिल्कुल भी बाइस्ड हो या फिर नॉन बाइस्ड हो, कोई भी प्रसंग में बलराम जी जाना ही नहीं चाहते थे, जिसके कारण ना कौरव ना पांडव किसी के ऊपर वो भरोसा रखें, जिसके कारण वो सिद्धांत लिए कि वो तीर्थ भ्रमण के लिए चले जाएंगे और भगवान श्री कृष्ण को उपदेश प्रदान किए कि तुम यहाँ पे रहो, हाँ द्वारका को देखभाल करो और पांडव और कौरव रक्षक, हाँ तुम उनको रक्षा करो, बोल के उपदेश देके
खुद तीर्थ भ्रमण करने निकल पड़े। तो जहाँ पे उनको किसी को मारना नहीं था, कुछ नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब वो ऐसे तीर्थ भ्रमण करते करते प्रयागराज से जाके आगे नैमिषारण्य में गए तो वहाँ पे इस छोटे से ऐसे आचरण से बलराम जी बहुत क्रोधित हो गए, और क्रोधित होके तत्क्षणात बलराम जी उस भागवत कथाकार को मारे। यहाँ पे राक्षस लोगों को मारना चाहिए था, तो राक्षस दुराचारी उन लोगों को नहीं मारे, और यहाँ पे अद्भुत रूप से आके वो जो भागवत कथाकार है, जो एक शुद्ध व्यक्ति है, वहाँ पे व्यासदेव को रिप्रेजेंट करके उनका गला छेद कर दिया। तो इसीलिए भगवान के इस दिव्य लीला को, रहस्य को समझना बहुत ही कठिन है, इसको सभी समझ नहीं पाते। हमारे हृदय में जब भगवान के प्रति शुद्ध भगवत भक्ति का भाव रहेगा, भगवान के प्रति, भगवान के शुद्ध भक्तों के प्रति सर्वोपरि गुरु के चरण में हमारा शरणागति प्रबल रूप से रहेगा, तभी हम लोग इसको समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। अन्यथा कुछ भी प्रयास करें ना क्यों, हम लोग बिल्कुल भी समझ नहीं पाएंगे। तो जहाँ पे साक्षात बलराम जी जो लीला कर रहे हैं, अब भगवान श्री कृष्ण भी ऐसे अनंत लीलाओं को किए जो कि बहुत सारे विडंबना का विषय है। भगवान शुकर अवतार को लिए, जिसको सोच के लोग सोचेंगे ये कैसे कोई शुकर अवतार ले सकते, शुकर कभी कोई भगवान हो सकता है क्या, कोई हॉग कभी भगवान हो सकता है क्या। तो भगवान अपने पार्षद को रामचंद्र की लीला में सभी बानरों को, भगवान बानरों को लेके लीला कर रहे हैं, कैसा है। तो बाकी लोगों के लिए एक हास्यकर विषय हो जाता है, परिहास का विषय हो जाता है। और जहाँ पे भगवान रामचंद्र अपने पत्नी के वियोग में, अर्थात सीता देवी के विरह में रोने लगे, तो लोगों का प्रश्न रहता है, आप लोग भगवान राम बोल रहे हैं, अब भगवान खुद ही रो रहे हैं, तो भगवान जो खुद रोते हैं वो कैसे अपने भक्तों के दुख दर्द कष्ट को निवारण करेंगे। तो ये रो रहे हैं और भक्त भी रोएंगे, तो इनको तो कभी भी कदे ही भगवान नहीं बोल सकते। जिनके पत्नी को कोई छीन के लेके चले जा रहे हैं, वो बैठ के रो रहे हैं। तो ये सब बहुत ही हास्यकर, परिहास कर विषय अभक्तों के लिए लगता है, लेकिन जो भगवान के भगवत भक्त हैं, शुद्ध भक्ति के मार्ग में अधिष्ठित हैं, तो उनके लिए ये सब आनंद का विषय है, क्योंकि भगवान आनंद घन विग्रह है। भगवान जो लीला करते हैं, इससे जीव को वो शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं। तो इस विषय को समझना ये सबसे जरूरी विषय है, ना कि हमको कोई द्वंद्व में रहना कि भगवान के अंदर क्या भगवत तत्व है, इसके ऊपर हम लोग कभी भी विचार नहीं करना चाहिए। अब हम लोग जब शुद्ध भगवत भक्ति के मार्ग में अधिष्ठित रहेंगे, तब भगवान की कृपा से ही हम लोग भगवान को जान सकते हैं। भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं होगा। तब वो कृपा को ना हमारो संबल, तब वो कृपा बिना नहीं और न बल। कृपा करो प्रभु दिया चिदो बल, दासो तुम प्रणवाय। तो बल, वो शक्ति हमको कहाँ से मिलेगा? गुरु से, गुरुदेव देंगे। कृष्ण के उस शक्ति को धारण करके हमारे जीवन में आए हैं गुरुदेव, और गुरु ही उस शक्ति को हमको प्रदान कर सकते हैं। और सभी गुरु के आदि गुरु हैं साक्षात बलराम जी। इसीलिए जो भी बलराम जी का पूजा अर्चन करता है, बलराम जी से प्रार्थना करता है, तो बलराम जी उनको भगवत भक्ति की उस दिव्य शक्ति को प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से हम कृष्ण को जान सकते हैं। तो बलराम जी की इस लीला को हम लोग कैसे जान पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे, भगवान को कैसे समझ पाएंगे? बलराम जी के इस सभी दिव्य तत्वों को, कृष्ण के दिव्य रहस्य को, सब कुछ बलराम के आशीर्वाद से, गुरु के कृपा से हम लोग जान पाएंगे, अन्यथा नहीं। हम अपने प्रयास से अगर जानने का प्रयास करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन कि जहाँ पे बलराम जी सिद्धांत लिए युद्ध नहीं करेंगे, बलराम जी सिद्धांत लिए कोई राक्षसों को नहीं मारेंगे, पापी दुराचारी को निधन नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, ऐसे युद्ध का काम। लेकिन वो यहाँ पे नैमिषारण्य में आके एक शुद्ध आत्मा जो भागवत कथा कर रहे, तो भागवत कथाकार को मार दी। तो एक साक्षात इससे बलराम जी क्या शिक्षा प्रदान कर रही है? एकमात्र गुरु के अधीन रह के भगवान के भक्त वही जान सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो अभी बलराम जी ऐसे अनंत अपने लीलाओं को प्रकट करते हैं। बलराम जी फिर अपने विवाह
वो संपादित किए। तो रोहिणी पुत्र साक्षात बलराम जी रेवती से विवाह किया। तो बलराम जी जो कि साक्षात इस दिव्य गौर लीला में भी प्रकट हुए थे। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि बलराम और अलग कोई व्यक्ति नहीं है, बलराम साक्षात वही कृष्ण है। कृष्ण का शरीर का शक्ति जो कृष्ण से ही प्रकट हुआ है, लेकिन अलग देह धारण किया है मात्र। कृष्णदास कविराज जी इसको प्रतिस्थापित करते हैं। तो जो भगवान कृष्ण भोजेंद्र नंदन जय शुचि सुतो होइलो से ही बोला हुआ है कि जो साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, ब्रज के जो नंद महाराज के पुत्र हैं भगवान श्री कृष्ण, वही क्या है, ब्रजेंद्र नंदन जय शुचि सुतो होइलो से। हाँ, वही कृष्ण इस कलियुग में सची माता के गर्भ में कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए हैं। तो सची माता कौन है? साक्षात देवकी है, साक्षात माता यशोदा है, और उनका पुत्र कृष्ण ही इस कलियुग में सची गर्भ सिंधु हरिंदु श्रीमान चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए हैं। और क्या बोला गया है? बलराम होइलो निताई। तो बलराम जी नित्यानंद प्रभु के रूप से आए हैं। निताई और निमाई, निमाई कौन है? श्रीमान चैतन्य महाप्रभु, और निताई कौन है? साक्षात नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु खुद निताई हो के आए। तो जो ब्रज लीला में बलराम थे वही नित्यानंद प्रभु के रूप से आए। अब ये देखिए कैसे अद्भुत है। जब बलराम के रूप से वो लीला कर रहे थे उस समय इतना क्रोध को प्रकट किए कि उनको प्रणाम नहीं किया गया, जिसके कारण वो तत्क्षणात रोमांचसूर के सर से धड़ अलग कर दिए। कहीं पे क्रोध प्रकट करके पूरा हस्तिनापुर को अपने नांगल से उठा के एकदम अलग कर दिए थे। फिर उनसे सभी प्रार्थना किए, तत्क्षणात फिर वो उसको इस धरती में रख दिए। फिर जहाँ पे वो चाहे यमुना को अभी उनके लीला में प्रकट होने के लिए, लेकिन यमुना जी आने में देर की, जिसके कारण वो तत्क्षणात क्रोधित हो गए और एकदम अपने लांगल से तत्क्षणात कर्षण कर दिए चारों तरफ। और डर के मारे थर-थर करके कांप के तुरंत ही यमुना देवी वहाँ पे प्रकट हो गई। तो बलराम जी ऐसे अनंत अनंत लीलाएं हैं। तो लेकिन वही बलराम जो इतने क्रोध को प्रकट करते हैं, इस दिव्य गंभीर भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन जब श्रीमान नित्यानंद प्रभु के रूप से गौर लीला में आते हैं तो वो तब सबसे विनयी, सबसे नम्र, सबसे अधम बोल के खुद को सोचते हैं। उनका भाव कैसा है? दंत्रे तीनो धरी गौर डाकी है तुम्हारे। क्या करते हैं? सदा सर्वदा महाप्रभु के नाम निमग्न रहते हैं और दंते तृणधरी, दांत में तृण अर्थात घास के तिलके को पकड़ वो जगह जगह सबके द्वार द्वार में जाके क्या बोल रहे हैं? हमारे किनिया लहो भज गौर हरि। वो दांत में इस घास के तिलके को लेके सबके द्वार द्वार जाके भिक्षा मांग रहे कि हमको खरीद लो, हमके पशु सदृश हमको मान के हमसे सेवा करवाओ, लेकिन इसके बदले आप महाप्रभु के नाम को उच्चारण करो। गौरांगा गौरांगा जे जन गौरांग भज से है हमारे प्राण रे। तो गौरांग का नाम लो, महाप्रभु का नाम लो, कृष्ण नाम का उच्चारण करो, हरे कृष्ण महामंत्र करो। हाँ, यही प्रार्थना करने लगे। तो वही नित्यानंद प्रभु जिनको देख के उस समय में नवद्वीप वासी मुंह के ऊपर द्वार बंद कर देते थे, आने नहीं देते थे, समझ जाते थे ये लोग हरे राम हरे कृष्ण का प्रचार करने आ रहे हैं। तो उन लोगों ज्यादा सम्मान भी नहीं देते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु बिना कोई भी मान सम्मान के आशा किए सभी के पास, सभी के द्वार द्वार जाके महाप्रभु के लिए, हरिनाम के लिए, भगवान के दिव्य नाम गुण कीर्तन करने के लिए प्रार्थना करते थे और उनके चरण में विनती रखते थे। तो
एतो बोली नित्यानंद भूमे गोड़ी जाए, सोनारो पर्वतो जन धूलिते लुटाए। तो इतना बोल के ही, इतना बोलते बोलते वो थर थर करके कांपते कांपते जमीन में गिर जाते थे और लोट-पोट खाते थे। गौरांगा गौरांगा महाप्रभु के नाम में, कृष्ण प्रेम में इतने विभोर रहते थे कि सोनारो पर्वतो जन धूलिते लुटाए। एक सोने का पर्वत जैसे जमीन में लोट-पोट खा रहा हो, इतना सुंदर नित्यानंद प्रभु का रूप था, साक्षात बलराम का रूप था, तो वही जमीन में लोट-पोट खा रहे, ऐसा है। तो ऐसे ही हाँ, दिव्य भाव को नित्यानंद प्रभु के इस रूप में आके साक्षात बलराम जी प्रकाशित किया। तो ऐसे बहुत सुंदर, बहुत सारे दिव्य लीला हैं जिनको बलराम जी प्रकाशित किए हैं। बहुत सारे अनंत लीलाएं हैं। अभी समय का पाबंदी है जहाँ पे हम सभी लीलाओं को कैसे बताएं। बताया गया है शास्त्र में कि अनंत शेष है, अनंत शेष का अनंत फना है। तो अनंत फनाओं से वो भगवान के अनंत लीलाओं को बोलते रहे, फिर भी वो समाप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग इस जड़ जगत के तुच्छ जीव भगवान की गुरु की कृपा से जितना मात्र प्रयास कर सकते हैं, उसी से इस समय के अंदर थोड़ा बहुत बोलने का प्रयास किए। लेकिन बलराम जी की इतनी अनंत लीलाएं हम प्रयास रखेंगे, जब भी समय हो अब थोड़ा बहुत आप लोगों को व्यक्त करें। बलराम की कृपा से ही ये सिर्फ और सिर्फ संभव होगा। और बहुत सुंदर 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 लीलाएं हैं। हालांकि एक हम बता दे रहे हैं, अंतिम एक लीला हम बता रहे हैं। एक समय जब महाप्रभु का दिव्य यहाँ पे आविर्भाव हुआ था नवद्वीप धाम में, तो उस समय श्रीराम सखा तो वो चाह रहे थे कि वृंदावन में वो थे, भगवान के नित्य लीला में उस समय थे वो। वृंदावन में गोलोक वृंदावन में उपस्थित थे गोवर्धन, और नित्यानंद प्रभु जो कि कलियुग में लीला संपादन करने प्रकट हुए थे, खुद बलराम जी। तो अभी नित्यानंद प्रभु चाह रहे थे श्रीराम को लेके आने, लेकिन श्रीराम तो भगवान श्री कृष्ण के नित्य लीला में उपस्थित है। जैसे आप लोग जानते हैं सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। तो सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर में कृष्ण और कली युग में भगवान के बाकी जिस चैतन्य महाप्रभु के रूप से वो आए प्रच्छन्न अवतार में। तो यहाँ पे जब नित्यानंद प्रभु आए तो उधर जो कृष्ण लीला था, कृष्ण लीला में श्रीराम सखा था। तो श्रीराम सखा वो वहाँ पे गोवर्धन में बैठे हुए थे और नित्यानंद प्रभु यहाँ पे कलयुग में आ गए थे। तो नित्यानंद प्रभु के मन में वासना हो रहा था श्रीराम सखा को लेके आए। तो नित्यानंद प्रभु क्या किए, दूसरे युग में चले गए। तो पहले आगे कृष्ण लीला में प्रवेश कर गए और वहाँ पे जाके देख रहे हैं क्या है कि श्रीराम गोवर्धन पर्वत के वहाँ पे बैठा हुआ है। अब तत्क्षणात् नित्यानंद प्रभु को देख के श्रीराम थोड़ा आश्चर्य रहे कि ये कौन है जीव, क्योंकि उस समय में कृष्ण लीला में सभी का उम्र बहुत ज़्यादा था। जैसे आप लोग जानते हैं सत्य युग में 1 लाख, त्रेता युग में 10,000, द्वापर में वो 1,000 और फिर कली युग में 100 साल शास्त्र के अनुसार बताया गया। लेकिन रियलिटी में और भी कम, 70 मैक्सिमम घिस पीट के 80, 85, 86 इतना तक, उसके आगे नहीं जाता है। तो अब वहाँ पे श्रीराम सखा थे। तो श्रीराम सखा सोच रहे थे इतना छोटा जीव कौन है, क्योंकि उस समय लोगों का आयुष्काल ज़्यादा रहता था, लोगों का हाइट भी बड़ा। वहाँ पे श्रीराम सखा उनका हाइट बहुत बड़ा था, क्योंकि वो उस लीला में थे, कृष्ण लीला में। और नित्यानंद प्रभु यहाँ से गए थे जो कि गो लीला में कलियुग के जीव हैं।
तो इनका हाइट छोटा था, तो इतना छोटा और इतना विशालकाय देह उनका दोस्त, तो इस चीज को उस समय श्रीराम समझ नहीं पा रहा था। तो अब नित्यानंद प्रभु सामने गए, सामने जोर जोर से पुकारे श्रीराम श्रीराम। अब श्रीराम आश्चर्य रह गए, बोले कि अरे तुम कौन हो, तुम्हारा क्या परिचय है और तुम हमारा नाम कैसे जानते हो। तो तब नित्यानंद प्रभु बोले, अरे हम अभी कलयुग में लीला कर रहे हैं, हम साक्षात बलराम है, बलराम तुम्हारा मित्र। तो बोले बलराम, आप वो बलराम हैं जो मेरे प्रिय सखा कृष्ण के वरिष्ठ भ्राता दाऊ जी हैं, जो पूरे ब्रज में दाऊ जी के नाम से प्रसिद्ध है। तो बोले कि हाँ हम वही बलराम हैं। तो तब श्रीराम बोले कि नहीं, हम विश्वास नहीं करते आप वो बलराम हैं। आप तब तो हमारे जैसे दिखने में नहीं है और ना ही हमारे जैसे आपका हाइट भी है, आपका हाइट भी तो छोटा है। हाँ, तो आप इतने छोटे और हम इतने लंबे, कैसे हो सकता है हम लोग मित्र। हाँ, और आप तो देखने से नहीं लग रहा है कि आप हमारे इस युग के, हमारे कृष्ण लीला के हैं। तो बोले हाँ, हम तो अभी कलयुग में गौर लीला संपादित हो रहा है, साक्षात कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप से आए हैं, हम बलराम नित्यानंद के रूप से आए हैं। तो चलो तुम हमारे साथ अभी हम लोग दिव्य लीला संपादित करेंगे, भौम लीला संपादित करेंगे नवद्वीप धाम में। तो तब श्रीराम राजी नहीं हुआ। श्रीराम बोला कि नहीं, हम तो विश्वास नहीं करते कि आप ही वो बलराम है। अगर आप प्रमाण कर पाए कि आप ही वो बलराम है, तब निश्चित हम आपके बात को सुनेंगे और हम जाएंगे। तो तब बोले कि ठीक है, चलो हम प्रमाण कर देंगे कि जब हम बलराम थे तो श्रीराम हम तुम्हारे साथ खेलते थे और खेलने में हम लोग दौड़ते थे, तो इतना जोर जोर से दौड़ते थे और हर दौड़ में हम तुमको हरा देते थे, हम इतना द्रुत दौड़ते थे। तो चलो कंपटीशन हो जाए। तब श्रीराम उस समय जोर जोर से हंसने लगे। श्रीराम बोले, अब क्या बोल रहे हैं, आप देखिए मेरा उच्चता कितना है, हम पहाड़ के समान है, मेरा उच्चता इतना बड़ा और आप इतने छोटे से देह, आप हमारे साथ कैसे दौड़ेंगे। तो नित्यानंद प्रभु बोले, हाँ यही तो देखो कि हम साक्षात वो बलराम है, हमारे में हो सकती है। तो तब श्रीराम और नित्यानंद प्रभु दोनों के अंदर एक बहुत अच्छा कंपटीशन होने लगा। तो दोनों दौड़ने लगे जोर जोर से दौड़ने लगे। बोले कि गोवर्धन का 3 बार परिक्रमा करके जो सबसे पहले पहुंच जाएगा वही जीतेगा। तो तब श्रीराम दौड़ने लगा और नित्यानंद प्रभु दौड़ने लगे। तो दौड़ते अंतिम में सबसे पहले नित्यानंद प्रभु जो सबसे छोटे थे वही पहुंच गए। और जहाँ पे श्रीराम एक एक पैर ले रहा था और नित्यानंद प्रभु तो माइल के माइल दौड़ रहे थे। तो इतने बड़े बड़े पैर लेके और इतना विशालकाय देह लेके भी श्रीराम हार गया नित्यानंद प्रभु के सामने। तब वो मान गया कि यही साक्षात कौन है, साक्षात बलराम जी है। अर्थात नित्यानंद प्रभु ही साक्षात वो बलराम है जो कलियुग में नित्यानंद के रूप से आए हैं, नित्य आनंद को प्रदान करते हैं। तो तब नित्यानंद प्रभु शंख चक्र गदा पद्मधारी अपने रूप को प्रकाशित किए बलराम, और उनको दंडवत प्रणाम किए श्रीराम, उनका स्तुति वंदन किए। और उसके बाद श्रीराम नित्यानंद प्रभु के सहित इस भौम लीला में, गौर लीला में प्रवेश किया। तो श्री बलराम जी ऐसे अनंत लीलाएं हैं बलराम जी के। तो आज हम लोग श्री बलराम के कुछ दिव्य कथाओं के बारे में जाने, बलराम जी के बारे में जाने। ज़्यादातर लोग भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण कैसे ऐसे दिव्य लीला को संपादित करते हैं, और कृष्ण की लीलाओं को हम लोग ज़्यादातर जगहों में देख भी पाते हैं, सुन भी पाते हैं, लेकिन बलराम जी के बारे में ज़्यादातर हम लोग नहीं जानते हैं। तो बलराम जी कौन है, तो चलिए आज हम लोग जान पाए कि बलराम जी कौन है, कृष्ण से कितने बड़े हैं, बलराम जी के माता पिता कौन है और कैसे उनका आविर्भाव हुआ, क्योंकि बहुत ही जल्द सामने बलराम जयंती आ रहा है। तो जिस कारण आज हम बलराम जी की कुछ दिव्य लीलाओं का महत्व का वर्णन करने का प्रयास किए। तो आप सभी को बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिव्य कथा को श्रवण कीजिए और इसका प्रचार कीजिए, और बलराम जी से प्रार्थना कीजिए कि गुरु तत्व की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से
आप भगवान को जान पाएं और बलराम जी के इस शक्ति से ही सर्वोपरि सदा सर्वदा भगवान के भगवत भक्ति के मार्ग में अधिष्ठित रह के आनंद व आस्वादन करें। क्योंकि बलराम कौन है? बलराम है वो शक्ति जो कृष्ण के इच्छा से प्रकट हुआ है और जो सदा आनंद वर्धनकारी है। हाँ, जो भक्ति में हमको आनंद मिलता है यही बलराम है। हाँ, भगवान के सेवा में जो कुछ भी विषय हम लोग भगवान के सेवा में नियुक्त करते हैं सब कुछ बलराम जी है। तो एकमात्र आनंद हमारे हृदय में वर्धन होगा बलराम के चरण में आश्रय ग्रहण करने के माध्यम से। तो चलिए हम लोग आज के दिन प्रार्थना रखते हैं बलराम जी प्राकृत्य बहुत ही निकट है कि जल्द से जल्द वो कृपा करें और हम सभी इस बद्ध कलियुग के जीवों के हृदय में कृष्ण प्रेम का संचार करें। जय श्री बलदेव की जय, बलभद्र देव की जय, जैसे संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव भगवान की जय, जय कृष्णचंद्र भगवान की जय, ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय, जय श्री कृष्ण बलराम वृंदावन धाम की जय, राधे श्याम वृंदावन धाम की जय, जय समवेत सकल गौर भक्त वृंद की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद परमाराध्य गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, हरे कृष्ण। सभी को बहुत धन्यवाद।